जय श्री श्याम सभी भक्तों को। देखिए अब हम जा रहे हैं श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए वानी बाहर दिख रही है, सुबह उठ चुकी थी। सुबह 7 बजे हम लोग इसमें अपने बैठे हुए कार में, और देखिए अब हम सब जा रहे हैं। वानी सबको हाय कर रही है, इसके पापा आके बैठे हुए हैं। वानी हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। जब हम मंदिर जाते हैं श्याम जी के दर्शन करने के लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। देखिए वानी कह रही है जय श्री खाटू श्याम जी। वानी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। ठाकुर जी की कृपा से हम जल्दी जल्दी चले जाते हैं हर मंथ ही ऑलमोस्ट दर्शन करने के लिए। तो अब देखिए हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पे बहुत जल्दी ही पहुंच गए हैं, 2 घंटा पहले ही पहुंच गए हैं। और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे बता नहीं सकते। बस सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और 8 बजे यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी। तो वानी को उसकी दादी जो है थोड़ा सा बहला रही है, क्योंकि ये सो के उठी है। बच्चे जो है थोड़ी कच्ची नींद से जाग जाते हैं तो वो ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये देखिए वानी को ऐसे बहलाया जा रहा है, सब लोग वहाँ पे खड़े हैं। और ये ट्रेन हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है, पहुँच चुकी है। बस ये है कि अंदर अभी वहाँ क्लीनिंग होती है तो गेट ओपन नहीं होते, थोड़ी सी देर पहले ही गेट ओपन हो जाएंगे, आधा घंटा पहले। तो ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म, ये हम लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे वानी को थोड़ा सा उसके बहलाया जा रहा है ताकि वो खुश रहे, वो परेशान ना करे। गर्मी से वो बहुत परेशान हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो है कबूतर के 2 घोंसले दिखाए जा रहे हैं उसे। और ये हम सब ट्रेन के गेट का वेट कर रहे हैं खुलने का, ताकि जल्दी से ओपन हो और हम सब जाके अंदर एसी में बैठे। और ये अब हम अंदर बैठ चुके हैं। वानी बस अपने अपना बिस्तर लगाया और सब लेटे हैं। वानी, मैं सबसे ऊपर वाले बर्थ पे लेटी हूँ, और मैं वहाँ से वानी की वीडियो बना रही हूँ उसकी दादी के साथ। वानी यहाँ नीचे आके लेट गई है। इधर सक्षम है और इसके पापा यहीं बैठे हुए हैं, वो भी। अभी थोड़ी देर बाद ये लोग अपनी भी सीट ऊपर करके ये सब आराम से सोते हुए जाएंगे, और 1 बजे उतरेंगे। देखिए मैं ऊपर आराम से अपना पहले ही लेट गई हो जाके, और ये मैं कैप्चर कर रही हूँ ये सब क्या कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। वानी वहाँ से मम्मा मम्मा चिल्ला रही है, और वानी को थोड़ा चेंज कर दिया था मैंने। उसको वो फ़्रॉक पहन कर आई थी तो उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक्चुअली इसको फ़्रॉक में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसको पहनना, पता नहीं क्यों इसको पसंद नहीं है। इसको टी शर्ट्स और ऐसे टॉप और ये इसको अच्छा लगता है, शॉर्ट्स वगैरह पहनना इस तरह से। तो अभी ये कंफर्टेबल है और ये लेटी हुई है आराम से। और बस अब हम थोड़ी देर हम भी आराम कर लेते हैं, फिर ऐसे ही 1 बज जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और हम पहुंच जाएंगे रिंगस। तो देखिए अभी सक्षम का वही मॉर्निंग का टाइम है तो सबका सोने का मन नहीं है। 9-10 बज रहे हैं इस टाइम, और अब हम पहुंच चुके हैं रिंगस। अब वहाँ से हमने जो है कि वहाँ से उतरते ही इसके पापा ने इस बार एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उन्होंने गाड़ी बुक कर दी थी पहले ही। तो ये फुल्ली एसी कार है, मतलब इसमें तो बाहर की गर्मी पता नहीं चल रही इस बार, लेकिन गर्मी बहुत थी। तो अभी वानी सबको हाय कर रही है। हम रिंगस के मोड़ से उतरे तो वहीं पे ड्राइवर खड़ा हुआ था, और हम लोग वहाँ बैठ चुके हैं। और अब हम सब जा रहे हैं रिंगस से सीधा होटल पर। वहाँ पे स्टे करेंगे थोड़ी देर, फिर अपना फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। अब वानी आराम से बैठी हुई है अपना, सक्षम भी आगे दिख रहा है। और जैसे ही बाबा के दरबार के पास मतलब रिंगस उतरते हैं तो मन में एक अलग ही शांति सी फील होती है, जो मतलब आपको जो पूरे रास्ते भर की थोड़ी बहुत भी थकान होती है वो सब कुछ नज़र नहीं आती। बस ये है कि देखिए अब हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये निशान, ये सब रिंगस के रोड पे ही है हम, और ये हमारा होटल आने वाला है। तो ये जो ड्राइवर था वो यहीं का था, तो ये बहुत जल्दी हमें यहाँ तक ले आया होटल के पास तक। इसको शॉर्टकट भी कुछ पता था, तो हमें मोस्टली 45 मिनट्स लगे, हमें हार्डली हमें 45 मिनट्स लगे वहाँ तक पहुँचने में, सॉरी। और हम लोग पहुँच चुके ही वाले हैं। ये देखिए आपको निशान दिखाते हुए आपको कितना अच्छा लग रहा है। देखिए सब लोग निशान लेके जा रहे हैं। इतनी गर्मी है यहाँ पे, फिर भी बाबा की जो कृपा है लोगों पर इतनी है कि आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होता।
ये देखिए लोग इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, कड़ी धूप में निशान लेके जा रहे हैं। दंडवत प्रणाम करते हुए भी मैंने देखे लोग, दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा को निशान लेके गए, दंडवत प्रणाम करते हुए गए, बाबा के दरबार तक पहुँचे हैं। देखिए इतनी गर्मी में हम तो चलो अंदर बैठे हैं, लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ, जिस बाबा पे सबकी इतनी कृपा है। हमने सिर्फ बच्चों की वजह से हमने थोड़ा सा ये है कि हमें थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए ये देखिए अब वानी अपनी दादी के साथ खेल रही है। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं जल्दी। अब बस होटल पहुंच के जाएंगे, फिर आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। ये देखिए एक अलग ही एहसास होता है बाबा से जब आप जुड़ जाते हैं, तो आपको कुछ और दिखाई नहीं देते। देखिए धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने भी अपना गॉगल्स बाहर ही टांगा हुआ था, तो मैंने निकाल लिया। इधर शक्षम ने तो अपना आई स्पेक्स लगा रखा है, मैंने इसे भी दिया था बट इसने पहना नहीं। अब देखिए वानी ने मेरा ले लिया है, कहती मम्मा अपना गॉगल्स दो मुझे। और ये वानी देखो ऐसे लगा रही है। अब मैंने वानी का भी निकाल के दिया और शक्षम को भी निकाल के दिया है, तो अब हम तीनों ने पहना हुआ है और बस हम बैठे थे उसमें, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम जाते हैं। हम लोग बैठे थे कार पे, तो मैंने कहा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जी। वानी का चश्मा जो है बार बार उतर जाता है ये इसको खींच देती है ना, तो ये लूज़ हो जाता है थोड़ा सा। ये देखिए मस्ती करती है। वानी की नींद थोड़ी सी पूरी हो गई, ये ट्रेन में सोती हुई आई, तो इसको थोड़ा अभी ठीक लग रहा है। मॉर्निंग में ये उठ गई थी ना, क्योंकि हम लोगों को जाना था जल्दी, इसीलिए। तो हम लोगों ने ट्रेन में घर से हम बना के भी लाए थे, वैसे तो आते भी रहते हैं, लेकिन ट्रेन में जो खाना मिलता है उसमें ना एक सेटिस्फेक्शन सी नहीं होती, खाकर उसको अच्छा सा फील सा नहीं होता, मतलब एक फीलिंग नहीं आती। तो हम इसके पापा और मैंने मिल के मतलब वानी के पापा और मैंने मिल के, सॉरी मैंने नहीं, वानी के पापा ने ही सिर्फ इस बार जो है सैंडविच बनाया था। ये देखिए अब हम पहुँच चुके हैं होटल पर, और ये देखिए इसके पापा जो है होटल की कीज़ ले रहे हैं। होटल हम लोग पहले ही बुक करा देते हैं, 1 मंथ पहले ही हम बुक करा देते हैं। अभी हमने फिर से बुक कराया हुआ है। ये देखिए अब हम होटल के रूम में पहुंच चुके हैं। ये देखिए अच्छा खासा रूम है, ठीक है। आपको थोड़ी ही देर रुकना है या एक दिन भी आपको स्टे करना है तो आप रुक सकते हैं। अब हम बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं 4 बजे के करीब। 1 बजे हम लोग पहुँच गए, एक नहीं तो हाँ 140 तक हम लोग पहुँच गए थे। अब हमने यहाँ से प्रसाद लिया है बाबा को चढ़ाने के लिए, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना बस यहीं इसी शॉप के पास ही आगे वो बॉक्सेस बने हैं, वहाँ पे आप अपना स्लीपर्स निकाल सकते हैं। और ये देखिए और अब हम आ गए हैं बाबा के दरबार के अंदर। जय श्री श्याम। उसके बाद हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं एक होटल पे, और हमने यहाँ पर बैठ के खाना खाया। वानी को आइसक्रीम कुल्फ़ी बहुत ही पसंद है, उसने वो खाई। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद निकल पड़े। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मोर भी था इसी पेड़ पे, जो बाबा के मतलब दर्शन के लिए आता है, बहुत आवाज़ें लगाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से वानी और शक्षम ने कॉटन कैंडी ली है। उसके बाद हमने दर्शन किए, खाना खाया, और अब हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टे नहीं था, हमें एक ही दिन वापस आना था। सैटरडे की हमारी रात की ट्रेन थी 10 बजे की, और मॉर्निंग में जो कि हमें 5 बजे उतार देती संडे को। अब हम लोग यहाँ से बैठ चुके हैं। होटल से उतर के हमने रिक्शा लिया है, और रिक्शे से शाम हो गई है। अब हम रिक्शे में बैठे हैं ताकि हम लोग रिंगस स्टेशन पे पहुँच जाएँ। मतलब मुझे पता है मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाती हूँ बस, लेकिन पापा की कृपा से जितना है आता कि आप सबको जाने में, आप बाबा के दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो, या कुछ वो मतलब आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, आप गर्मी में भी किस तरह जा सकते हैं बाबा के दरबार तक आसानी से, उस सब के लिए मैं जितना आता है मुझे समझ में मैं बोल देती हूँ। देखिए अब यहाँ से थोड़ी शाम हो चुकी थी, हम लोग 7 बजे वहाँ से हम लोग निकल गए थे, होटल से चेकआउट कर लिया था। अब हम लोग रिक्शे में बैठे हुए हैं, और रिक्शे में वानी को इतनी अच्छी हवा लग रही थी। वैसे वहाँ पे काफ़ी कुछ चलता है, ऑटो भी चलता है, जीप भी चलती है। अब हम उसके बाद ये पहुँच चुके, यहाँ पे भी हम जल्दी पहुँच गए
आते हुए भी हम जल्दी पहुंच गए थे, जाते हुए भी हम जल्दी पहुंच गए थे। और अब इसके बाद हम लोग बस वहाँ पहुँचे, उसके बाद हम उतरे सुबह मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग में हम उतरे बाहर, हमने कैब हायर की, उसके बाद हम लोग बैठे। अब ये जो हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये हौज खास की तरफ है, और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी मॉर्निंग में, बट बहुत अच्छा लग रहा था। 7 बजे के करीब हम अपने घर पहुँच गए थे। और ये देखिए सुबह का टाइम है, और सुबह 6 बजे यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही थी। लेकिन हम जैसे जैसे अपने घर के पास आते रहे, क्रॉसिंग के पास आते रहे, वहाँ पे बारिश होना कम हो गई। अब अभी तो बारिश हो रही है फ़िलहाल। तो वानी भी जगी हुई है, रात को सो गई थी आराम से इसीलिए, लेकिन घर पे आके सब सो गए थे। खाना भी हमने बाहर से ऑर्डर किया। हम थक गए थे इतना ज़्यादा, देखिए मेरे तो मुँह पे 12 बजे हुए, इतना थक गए। मतलब वैसे ऑलमोस्ट कभी इतना ये होता नहीं है थकावट, सॉरी लेकिन ये है कि ना थक जाते हैं, क्योंकि हमने एक दिन भी स्टे नहीं किया, हम सैटरडे को ही चल दिए वहाँ से। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जाते हुए तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आते हुए थोड़ा मन उदास हो जाता है जब बाबा के यहाँ से आते हैं बस। पर ये होता है कि बाबा को एक नज़र देख आते हैं, लेकिन क्या कहें, वही ना, इन नैनों से कितना देखा जा सकता था। इन नैनों से मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। अब तुम ही कहो इन नैनों से कितना देखा जा सकता था।